एलआईसी के आईपीओ ने निवेशकों को बहुत ज़बरदस्त परेशान करा है और काफ़ी पैसा डुबोया है। और यही जानना चाहते हैं जो निवेशक है, जिन्होंने अभी भी होल्ड करके रखा है कि क्या ये ऊपर बढ़ेगा, क्या ये ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी बनती है। तो जी हाँ, एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो शुरुआत करते हैं और देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस के अंदर क्या कह रहा है एलआईसी का चार्ट। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज है तो भी इस वीडियो को देखिए, अगर नहीं है तो भी इस वीडियो को देखिए, क्योंकि बहुत सिंपल भाषा में, बहुत आसान भाषा में आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आने वाले कुछ समय में स्टॉक की चाल क्या रह सकती है। तो चलिए चार्ट पर चलते हैं और समझते क्या कहता है एलआईसी का चार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल के अंदर। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। शुरुआत कर रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस की। देखिए, टेक्निकल थोड़ा बहुत देखना आता है, लेकिन बात करें फंडामेंटल का तो फंडामेंटल में हमारा भी हाथ ढीला ही है। हम बहुत अच्छे फंडामेंटल एनालिस्ट नहीं है। हम बहुत छोटी मोटी चीज़ें देख लेते हैं, लेकिन बहुत अच्छे से फंडामेंटल एनालिसिस करना नहीं आता। जी हाँ, और टेक्निकल एनालिसिस में थोड़ी बहुत जीप पकड़ है। बात कर लेते हैं एलआईसी का स्टॉक। जी हाँ, ये है एलआईसी का स्टॉक। ये दोस्तों 4-5 लाख करोड़ रुपए की कंपनी है और भरपूर पैसा लगा इसके अंदर। जैसे आईपीओ आया फिर डिले हो गया, लोग वेट कर रहे थे कि ये आएगा, हम पैसे लगाएंगे, कई गुना पैसा हो जाएगा। लेकिन मैं बहुत लॉजिकल चीज़ अभी आपको बाद में बताऊंगा। मैंने पर्सनली इस आईपीओ के अंदर ना तो अप्लाई करा, मेरी फैमिली में बहुत सारे लोगों ने करा, लेकिन उनका अपना इंडिविजुअल डिसीजन है और वो होना भी चाहिए इन्वेस्टिंग के अंदर, निवेशक के अंदर। अब बात कर लेते कि क्या करा इस स्टॉक ने। देखिए, इस स्टॉक की अगर हम बात करें, 900 950 पे स्टार्ट होने वाला ये स्टॉक, इशू प्राइस भी इसके आसपास ही था। हालांकि जो पॉलिसी होल्डर थे उनके लिए डिस्काउंट था। अब बात करें जहाँ से ये ओपनिंग करी, जहाँ से ये लॉन्च हुआ, वैसे ही लॉन्च होते ही ये स्टॉक गिरना स्टार्ट हो गया। देखिए कितना ज़बरदस्त। बीच में यहाँ पर रुका था कहीं, लेकिन कोई फ़ायदा हुआ नहीं। यहाँ एक पॉसिबिलिटी थी कि यहाँ से ऊपर चले जाएगा, नहीं गया, नीचे आ गया, वापस आकर के यहाँ रुक गया। अब 1 महीने से दोस्तों ये रुका हुआ है, यहाँ पर 1 महीने से रुका हुआ है। अब इस चार्ट के अंदर क्या दिख रहा है उसकी बात कर लेते हैं। अब देखिए, इस चार्ट के अंदर क्या दिख रहा है उसकी बात करने से पहले आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा इस जो करंट कैंडल बन रही है उसके ऊपर। देखिए, करंट कैंडल बन रही है, 1 डे का टाइम फ्रेम है, और ये कैंडल ये कहने की कोशिश कर रही है कि भाई जहाँ से मैं शुरू हुई हूँ, यानी जहाँ से इस कैंडल की स्टार्ट हुई है वहाँ से सिर्फ स्टॉक ऊपर ही गया, राइट। इसको हम कहते हैं मारूबोजू कैंडल। देखिए, मारूबोजू कैंडल ये प्रॉपर नहीं है। मारूबोजू कैंडल जो है थोड़ी बड़ी बनती है, कुछ इस तरीके से बनती है। अब यहाँ पर ये कैंडल ये कहने की कोशिश कर रही है कि जो पीछे जो भी वीकनेस थी, इस कैंडल ने जो वीकनेस दिखाई और इस कैंडल ने जो वीकनेस दिखाई, ये सारी वीकनेस खत्म करके मैं इसका हाई ब्रेक करने की कोशिश कर रही हूँ, ये कैंडल का कहना है। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर क्या है, क्या हम सिर्फ मार्केट को फॉलो करते हैं, मार्केट की प्रिडिक्शन नहीं करते। ध्यान दीजिएगा, टेक्निकल कभी भी गलत हो सकते हैं, सिर्फ हम फॉलो करते हैं। कोई चीज़ आगे जा रही है, कभी भी पीछे आ सकती है, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिए। तो अब ये जो लेवल है इसका, ये लेवल आ रहा है 700 का। 700 अगर ये ब्रेक करता है स्टॉक, अभी स्टॉक जो है वो 693 के अप्रोक्स चल रहा है आज के दिन जो क्लोजिंग आई है। अगर ये 700 क्रॉस कर देता है तो एक पॉसिबिलिटी है कि शार्प मूवमेंट ऊपर की तरफ आ सकती है। और यहाँ पर जो मेरा टारगेट बनते हैं वो है 750 के, और सेकंड टारगेट है मेरा 780 से लेकर 800 तक। ये दोस्तों 2 टारगेट है। मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक इन लेवल तक जा सकता है। तो अगर आप कोई डिसीजन बनाना चाहते हैं, मेरी इस वीडियो को देखकर ना बनाएं, क्योंकि ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए आपको खरीदना है और खरीदना है, आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए। आपको इन लेवल पर आकर के अपनी पुरानी होल्डिंग निकालनी है, ये आपका डिसीजन होना चाहिए। क्योंकि एक शार्प मूवमेंट मुझे 780 से लेकर 800 तक के लेवल तक दिखती है कि इस स्टॉक में आनी चाहिए। बात कर लेते हैं एक और टूल की, जो बड़ा फेमस टूल है, जिसका नाम है फिबोनाची। फिबोनाची के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो रहने दीजिए, आप पता मत करिए, मैं जो कह रहा हूँ उसकी बात सुनिए। देखिए, फिबोनाची टूल ये कहता है कोई भी चीज़ लगातार नीचे नहीं गिरती है, लगातार ऊपर नहीं बढ़ती है। कोई भी चीज़ अगर नीचे गिरती है तो थोड़ा सा रिट्रेस करती है, थोड़ा सा ऊपर जाएगी फिर वापस गिरेगी। सिंपली भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। अब ज़्यादा मत समझिए, क्योंकि अगर आपको टेक्निकल नहीं आता है तो ये आपको थोड़ा सा परेशान कर देगा। जी हाँ, अब बात कर लेते हैं फिबोनाची की। फिबोनाची लगा लेते हैं। तो देखिए, एक मैंने लो का लेवल लगा लिया। अब ये फिबोनाची यही बता रहा है एक चीज़ लगातार गिर रही है तो कहीं तो ऊपर जाएगी, कहीं तो एक पॉसिबिलिटी मिलेगी कि कहाँ तक ऊपर जाएगी।
तो फिबोनाची लगाने के बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल फिबोनाची का होता है वो होता है ये वाला, ये देखिए 38 का लेवल। 38 का जो लेवल है ये कह रहा है कि भैया मैं 760 तक जा सकता हूँ। मेरा लेवल आ रहा था 750, तो 750 के आसपास एक लेवल आ रहा है। सेकंड ये कह रहा है जी 0.5 का जो लेवल है वो ये कह रहा है कि मैं 800 तक जा सकता हूँ। तो 800 तक एक पॉसिबिलिटी बनती है स्टॉक चले जाए। मेरा लेवल था 780 से लेकर 800 के बीच में, तो 2 टारगेट थे। तो एज पर फिबोनाची ये लगता है, लेकिन फिर भी अगर स्टॉक नीचे जाता है तो मुझे ऐसा लगता है ये जो नीचे का लेवल है लगभग 670 का लेवल, अगर इसके नीचे वापस चले जाता है तो स्टॉक वापस वीक हो जाएगा, राइट। तो अगर इसके नीचे जाता है तो स्टॉक वापस वीक हो गया, 700 के ऊपर जाता है तो 760, 780 से लेकर 800 तक के लेवल इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। ये बात कर रहे थे हम टेक्निकल एनालिसिस की। अब थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की। यहाँ पर आते देखिए, मैंने पहले बोला मैं बहुत बड़ा फंडामेंटल एनालिस्ट नहीं हूँ, बहुत डीपली मैं बैलेंस शीट नहीं जानता हूँ पढ़ना। हाँ, ऊपर ऊपर की चीज़ें तो कोई भी देख लेता है, क्या प्रॉफिट चल रहे हैं, क्या लॉसेस चल रहे हैं, वैल्यूएशन भी निकाल लेंगे, कंपनी के अंदर क्या लूप होल है ये निकालने के लिए हमें भी ज़रूरत पड़ती है किसी अच्छे फंडामेंटल एनालिस्ट की, एक अच्छे सीए की जो अच्छी बैलेंस शीट पढ़ना जानते हो। बात कर लेते हैं। देखिए एलआईसी का काम क्या है हम सभी जानते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आती है इस स्टॉक में, पी रेशियो देखो आप 100 की पी रेशियो है, अभी भी इतना स्टॉक गिर गया है उसके बाद भी 100 की पी रेशियो है, बहुत महंगा स्टॉक है। प्राइस टू बुक पीबी रेशियो अगर आप देखोगे 61 की है। अगर हम सेक्टर की बात करें, सेक्टर की पी रेशियो 18 है, सेक्टर की पीबी रेशियो 2 है, तो बहुत 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 महंगा स्टॉक है। मतलब इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी लोगों को, मुझे नहीं पता कि ये प्राइस बैंड किस हिसाब से रखा गया, लेकिन ये मुझे अनफेयर सा ही लगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ा और फाइनेंशियल ट्रेंड की बात कर लेते हैं। अब यहाँ फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करेंगे, रिवेन्यूज़ बढ़ते हुए जा रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली रिवेन्यूज़ कंपनी के बढ़ रहे हैं। आप देखिए ये रिवेन्यूज़ का डाटा है, रिवेन्यूज़ बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट्स भी कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहे हैं। एग्जैक्ट आपको नहीं पता लग रहा होगा, लेकिन प्रॉफिट्स कंसिस्टेंट इंक्रीज हो रहे हैं, ईपीएस इंक्रीज हो रहा है। तो फंडामेंटल तो ठीक लग रहा है, लेकिन एक ग्रोथ का फैक्टर होता है कि भाई एक कंपनी है जो 2% की रेशियो से बढ़ रही है हर साल, 2% 3% की रेशियो से हर साल बढ़ रही है, लेकिन हमें ऐसी कंपनी का फायदा ही क्या है जो 2% 3% की रेशियो से हर साल बढ़ रही है। भाई 5-6% तो हमें एफडी पे मिल जाता है, हम एफडी में क्यों ना लगाए, क्योंकि एफडी भी 5-6% से बढ़ जाएगी। तो हमें एटलीस्ट ऐसी कंपनी तो चाहिए ना जो एक रीजनेबल ग्रोथ दे। भाई 10% की ग्रोथ दे रही है, एटलीस्ट 8% की ग्रोथ तो दे रही हो, एफडी से ज़्यादा तो ग्रोथ आ रही हो, कंसिस्टेंट आ रही हो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ आ रही है लेकिन परसेंटेज कम है, ग्रोथ कम आ रही है, बहुत अच्छी अट्रैक्टिव आप नहीं कह सकते, लेकिन हाँ एक्सपेक्टेशन है कि अच्छी ग्रोथ कंपनी दिखा सकती है इन फ्यूचर। अगर मैं बात करूं थोड़ा सा फॉरकास्टिंग की, प्राइस फॉरकास्टिंग की बात करूं तो क्या कहते हैं एनालिस्ट, इसके बारे में बात कर लेते हैं। फॉरकास्ट की अगर हम बात करें कि 40% एनालिस्ट इसको बाय करने की सलाह देते हैं, जिसमें 5 एनालिस्ट हैं, और ये एनालिस्ट कहते हैं कि भैया हाई जा सकता है 1030 तक, मिड रह सकता है अगले साल में मतलब 2022 में 930 तक, और लो लेवल रह सकता है 722 का, लेकिन 722 का लेवल तो तोड़ दिया इसने ऑलरेडी, राइट। तो जो एक्सपेक्टेशन थी, एक्सपेक्टेशन से अलग कर रहा है स्टॉक, कुछ अलग ही हो रहा है। लेकिन एज पर मैं बात करूं टेक्निकल एनालिसिस की, तो उसमें एक लेवल दिख रहा है 700 का लेवल तोड़ के टिकता है, तो 750 या 780 से 800 तक के लेवल इसमें मिल सकते हैं, उससे ऊपर भी जा सकता है, लेकिन ये लेवल जो है वो क्लियर दिखते हैं कि यहाँ तक का रास्ता साफ है। तो ये था दोस्तों कुल मिलाकर इसका थोड़ा सा फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस। जो भी लोग फंस गए हैं थोड़ी सी उनको मदद मिलेगी, यही इस वीडियो का मोटिव था। मैं इस वीडियो के अंदर कोई भी स्टॉक खरीदने की, बेचने की, ट्रेड लेने की, इन्वेस्टमेंट करने की कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ। मेरा इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव ये था कि मैं टेक्निकल एनालिसिस की थोड़ी सी आपको समझ दे सकूँ कि टेक्निकल एनालिसिस काम कैसे करते हैं, लाइव एग्जाम्पल के साथ, लाइव कंडीशंस के साथ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।